हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हमें सबसे पहले दो एसेंशियल चीज़ें हमारे पास, एक तो एचटीएमएल होना चाहिए, एक सीएसएस होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है? इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ एचटीएमएल एंड वेब पेजेस। इट मेक्स वेब पेजेस डायनामिक। ये वेब पेजेस को डायनामिक बनाने में हेल्प करता है। HTML क्या था? हमारा स्टैटिक पेजेस बनाता था। जावास्क्रिप्ट डायनामिक बनाने में हेल्प करता है। ये क्या है? एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज़ हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है इट वर्क्स लाइक वेरिएबल, जो कि एक वेरिएबल जो एक मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। तो ये क्या है? इट इज़ अ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। तो हिस्ट्री क्या है इसकी? 1995 में ब्रेंडन एच ने इसको इंट्रोड्यूस किया था नेटस्केप नेविगेटर पे। उसके बाद इसका नेम मोचा हो गया था, फर्स्ट नेम। सेकंड फिर उसका लाइव स्क्रिप्ट हो गया था, देन जावा स्क्रिप्ट, देन ECMA स्क्रिप्ट, बट स्टिल टुडे ऑल्सो वी नोन इट विद द नेम जावा स्क्रिप्ट। फिर हमारा क्या आता है? फिर आता है सर्वर। सर्वर के पास क्या होता है? एक हमारा क्लाइंट साइड होता है, एक सर्वर साइड होता है। सपोज ये है हमारा सर्वर, ये हमारा क्लाइंट। तो सर्वर के पास क्या होगा? हमारे सर्वर के पास होगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जब भी क्लाइंट को किसी की नीड होती है, किसी कोड को एग्जीक्यूट कराने की नीड होती है, तो वो सर्वर के पास जाता है एंड इट विल आस्क फॉर द HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के लिए। तो ये जो तीनों हैं फिर सर्वर से क्लाइंट साइड पे भेज दी जाती है, और क्लाइंट साइड पे आके वो कोड एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट डिस्प्ले की जाती है। मतलब सर्वर जो है क्लाइंट के पास पूरा कोड सेंड करेगा और फिर वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा क्लाइंट साइड पे। उसके बाद टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? नोटपैड यूज़ होता है, या फिर हमारा कोई भी अदर टेक्स्ट एडिटर यूज़ हो सकता है। फिर हमारा आता है जावास्क्रिप्ट क्या है? इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि क्लाइंट साइड पर सर्वर साइड पे दोनों जगह यूज़ की जाती है, जो वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। वेयर HTML and CSS आर द लैंग्वेज दैट गिव स्ट्रक्चर एंड स्टाइल टू द वेब पेजेस। HTML और CSS क्या करता है? आपके वेब पेज को स्टाइल और स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। जावास्क्रिप्ट गिव्स वेब पेजेस इंटरेक्टिव एलिमेंट दैट एंगेज अ यूज़र। जावास्क्रिप्ट जो इंटरेक्टिव एलिमेंट है वो प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से एक यूज़र एंगेज होता है। अब आता है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स टू। वेरिएबल्स ही होते हैं, बट ये मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। लाइक कॉन्स्ट एक कीवर्ड है। ये कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम किसी कांस्टेंट कीवर्ड के कॉन्स्ट कीवर्ड के हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। कार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसमें टाइप क्या है? कार कौन सा टाइप की है? फियाट की है। मॉडल नंबर बताया 500, कलर बताया उसका वाइट। तो ये सब क्या था आपका? ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था। लाइक प्रोग्रामिंग में अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो कैसे होगा? लाइक कॉन्स्ट एक पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और उसका आई कलर, ये सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। मतलब मल्टीपल चीज़ें हमने डिस्क्राइब की है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जो नेम वैल्यू का पेयर होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के पास, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर, ये सारी प्रॉपर्टी हैं, और ये जो भी थे इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ हो जाती हैं। अब उसके बाद हमारा क्या आता है कि प्रॉपर्टीज़ को वैल्यूज़ असाइन करनी। तो वो कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम भी से भी कर सकते हैं। मतलब कोई सी ऑब्जेक्ट पर्सन डॉट लास्ट नेम से भी हो सकता है इसकी कॉलिंग, और पर्सन लाइक दिस लास्ट नेम से भी हम क्या कर सकते हैं। मतलब दोनों वेज हैं जिससे हम किसी भी प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट मेथड। मेथड क्या होते हैं? मेथड कोई भी एक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। मेथड क्या होगा? मेथड्स आर स्टोर्ड इन प्रॉपर्टीज एज फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन की तरह से हमें स्टोर करा हुआ मिलता है। अ मेथड इज़ अ फंक्शन स्टोर्ड एज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की तरह स्टोर होता है हमारा क्या? एक मेथड। फिर अब एक फंक्शन बनाया हमने। फंक्शन, ये ब्रेसेस ज़रूर होती हैं फंक्शन में। फिर रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस यहाँ स्पेस आ जाएगा दिस डॉट लास्ट नेम। तो ये क्या करेगा? फर्स्ट नेम जो था जॉन, और लास्ट नेम जो हमारे लास्ट एग्जांपल में था डो, तो जॉन डो, ये क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। अब लाइक पर्सन से हमने क्या बनाया? पर्सन बनाया हमने कोई भी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट नेम असाइन किया, लास्ट नेम असाइन किया, देन हमने उसमें उसकी आईडी असाइन कर दी, फिर फुल नेम से एक फंक्शन बनाया
जिसने क्या रिटर्न किया, दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम, तो ये फुल नेम को क्या करेगा, आपको प्रिंट करके दिखाएगा। ओके, फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है, इन अ फंक्शन डेफिनेशन दिस रेफर्स टू द ऑनर ऑफ द फंक्शन, मतलब दिस की हेल्प से हम किसी भी मेथड को या किसी भी को कॉल किया जाता है। इन द प्रीवियस एग्जांपल दिस इज़ अ पर्सन, पर्सन क्या था, दिस था, पर्सन ऑब्जेक्ट दैट ऑन्स द फुल नेम फंक्शन। ओके, फिर ऑब्जेक्ट को हम नहीं, मेथड्स को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, पहले हमने प्रॉपर्टी एक्सेस की थी, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, और अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, लाइक नेम इक्वल्स टू पर्सन डॉट फुल नेम, फंक्शन लगा दिया, या फिर विदाउट पैरेंथेसिस भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आता है व्हेन जावास्क्रिप्ट इज़ डिक्लेयर्ड विद द कीवर्ड न्यू, जब किसी भी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को न्यू कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है तो वो वेरिएबल जो है आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब अगर जहाँ भी हमने न्यू लगा दिया स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग एक वेरिएबल था, जब न्यू लगाया, सॉरी x जो था वो एक वेरिएबल है, बट x इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग किसी, तो ये क्या आ गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अवॉइड स्ट्रिंग नंबर एंड बूलियन ऑब्जेक्ट्स, तो स्ट्रिंग नंबर और बूलियन ऑब्जेक्ट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे कॉम्प्लिकेट योर कोड एंड स्लो डाउन एग्जीक्यूशन स्पीड। जो न्यू स्ट्रिंग के अंदर आपकी कोई भी वैल्यू थी वो x के अंदर जा रही है, बट वी कैन यूज़ इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट ये आपके कोड को स्लो कर देगा और एग्जीक्यूशन स्पीड को स्लो कर देता है और कोड को कॉम्प्लिकेट कर देता है, दैट्स वाई वी मस्ट अवॉइड दिस। तो हमने क्या किया, बस ये सीखा कि न्यू वेरिएबल यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन।